हेलो फ्रेंड्स, अब हम कूलाम के नियम को स्टडी करेंगे। तो कूलाम का नियम कुछ ऐसा है कि जो दो पॉइंट चार्ज होते हैं, पॉइंट चार्ज का मतलब होता है ऐसे चार्ज जिनका जो साइज है वो उनके बीच के डिस्टेंस की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। उसको हम पॉइंट चार्ज या हिंदी में बिंदु आवेश कहते हैं। तो दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है, जो बल होता है, वो उन आवेशों के जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब जो परिमाण होता है, उनके गुणनफल के प्रोपोर्शनल होता है, तथा उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर से हम देखेंगे कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, विद्युत वाहक जो बल होता है, वो उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर r का मान जैसे से बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोर्स का मान घटता जाएगा। जैसे जैसे Q1 और Q2 की वैल्यू बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे जो फोर्स होता है, ये बल जो होता है, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार कैलकुलेशन के आधार पे इन दोनों फार्मूलों को अगर मिक्स किया जाए तो ये F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K ये कांस्टेंट आ जाता है, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। फिर बाद में हमने देखा कि जो एप्सिलॉन 0 है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है, इसकी यूनिट होती है और इसकी वैल्यू होती है। ये एप्सिलॉन 0 से पढ़ा जाता है और इसे कहा जाता है निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। और इंग्लिश अभी मुझे नहीं याद आ रही है। के के का मतलब है वन। के की वैल्यू आमतौर पे वन होती है, एयर या वैक्यूम के लिए आमतौर पे वन होती है। इसे हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक कहते हैं। तो अगर हम इसकी कंबाइंड वैल्यू की बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, इसकी जो कंबाइंड वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁻⁹।